दोस्तों, अपस्टॉक पे अगर आप किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो आपको सिंपल 2-4 स्टेप फॉलो करनी है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप अपस्टॉक एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे आप वो वॉच लिस्ट सेलेक्ट कीजिए जिसका आपको शेयर खरीदना है। तो वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, मैनेज करना है, वो मैं एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ, आपको जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। वॉच लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, मेरी वही वॉच लिस्ट लगी हुई है जिसमें से स्टॉक मुझे खरीदना है, सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए, टाटा के ऊपर मैं काफ़ी बुलिश हूँ, तो मैं टाटा स्टील का एक शेयर खरीद कर आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपली जो भी शेयर खरीदना है उस कंपनी पर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप कर देते हो, इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके निकल कर सामने आ जाती है। आपके सबसे पहले आपको चार्ट दिखाई देता है जिसमें इसका जो है ब्यौरा पिछले 2-4 सालों का दिखाई दे देता है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा चार्ट देखना चाहते हो, ईयरली चार्ट या फिर मंथली चार्ट या फिर जो भी चार्ट। इसके थोड़ा लेफ्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको समरी दिखाई देती है। अगर उस पर आप टैप करते हैं तो आपको इस स्टॉक के, इस कंपनी के बारे में थोड़ी समरी मिल जाती है। कंपनी छोड़िए, इसके मतलब क्या चल रहा है, कितने स्टॉक प्राइस कैसा चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूज़ का ऑप्शन होता है। अगर आप न्यूज़ पर जाते हैं तो इसके बारे में न्यूज़ेस मिल जाती हैं और फंडामेंटल्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप इस पर टैप करेंगे तो। फिलहाल मैं ज़्यादातर चार्ट देखकर ही काम कर लेता हूँ। चार्ट देखूंगा, समझ में आएगा कि हाँ, अगर अगले 4-5 दिनों में या 4-5 महीनों में मैं अच्छा कमा सकता हूँ तो वो मैं करूँगा। उसके लिए मुझे चार्ट बदलना होगा, जो कि मैं यहाँ से बदलूंगा। देखिए 5 मिनट चार्ट अभी लगा हुआ है, मैं इसको टैप करके 1 वीक या 1 डे का कर लूँगा। फिलहाल मैं 1 डे करता हूँ ताकि मैं 1 वीक का जो है हिसाब लगा सकूँ यहाँ से। और ये देखिए, इस तरीके से चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाता है। एक दिन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो दिख जाता है। क्योंकि मैं आपको डिलीवरी में शेयर खरीदना सिखा रहा हूँ, इसलिए डे का चार्ट या अर्ली चार्ट आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप इंट्रा डे करते हैं, वहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको खरीदने का ढाढ़स आ जाए कि भाई हाँ, आप खरीद लेना चाहिए, सब कुछ मैं देख चुका हूँ, तो आप यहाँ पर जो है बाय का बटन दबा सकते हैं। इस बाय का बटन दबा करके आप आ जाते हैं इसके अंदर खरीदने वाली जगह पर। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख रहे हो रेगुलर, एक ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। रेगुलर ही खरीदना है। जीटीटी क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके नीचे आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर डिलीवरी और इंट्राडे का। तो फिलहाल हम डिलीवरी कर रहे हैं, यानी कि हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जब हम इंट्राडे करते हैं तो इसको चूज कर लेते हैं, और जैसे कि उस पर लिखा हुआ है सेम डे, यानी कि उसी दिन फिर हमें बेचकर निकलना भी होता है। तो वो चीज़ एक अलग वीडियो है, उसके लिए प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। अब आपको सिलेक्ट करनी है डिलीवरी। सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है क्वांटिटी, आप कितना खरीदना चाहते हैं। अब एजुकेशन पर्पस है, इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ 5 खरीद के आपको दिखाऊंगा। हालांकि आप जितनी भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं वो आपको दिख जाता है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे जितना आपने सिलेक्ट किया उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिखाई देता है कि भाई इतना पैसा आपको लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्राइस, और ये लगा हुआ है मार्केट, और यहाँ पर एक लॉक का बटन है, यानी कि मार्केट प्राइस पर आप खरीद रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मोल भाव किया जाए, अभी प्राइस क्या चल रहा है इसका 107 रुपये 15 पैसे, आप चाहते हैं कि नहीं मैं 106 आएगा तब खरीदूंगा, तो आप ये जो लिमिट का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए अभी मार्केट सिलेक्टेड है, आप लिमिट सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली लिमिट का बटन दबाइए, यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन खुल जाता है। आप इसको एडिट कर सकते हो, 106.0 डाल सकता हूँ, पॉइंट नहीं भी डाला तो भी चल जाएगा। ये जैसे ही आप कर लेते हो, देखो, तो आप एक ऑर्डर लगा सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपको टैप कर देना है एक बार के लिए। तो यहाँ पर वैलिडिटी निकल कर आती है, डे और आईओसी। दोस्तों यहाँ पर वैलिडिटी का मतलब क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप डे सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑर्डर आपका दिन भर के लिए वैलिड है। अगर 106 पर प्राइस कभी भी आता है तो आपको मिल जाएगा, और नहीं आता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब आईओसी का मतलब क्या है? आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल। अगर आपने जो प्राइस लगाया है वो प्राइस पर कुछ चीज़ें आई, अभी ना बहुत ज़्यादा लॉट आप जब खरीदते हैं, 100 या 200 खरीदना चाह रहे हैं, क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हैं, तब ये चीज़ होती है कि आपने मान के चलिए 100 का ऑर्डर लगाया हुआ है, लेकिन 25 क्वांटिटी तो आपके प्राइस पर आई, 75 नहीं आ पाई, तो ये 25 आपको मिल जाएंगे और 75 कैंसिल हो जाएगी। वो होता है आईओसी से। तो ये भी एक अलग चीज़ है। तो ज़्यादातर हम डे लगाएंगे क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप इमीडिएटली बेच दीजिए और निकल जाइए, है ना। तो हम डे के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और स्वाइप करते हैं। अब फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पर 106 प्राइस रखता हूँ तो टाइम काफ़ी लग जाएगा और ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वीडियो कंप्लीट होने के पर्पज से मैं फिलहाल इसे मार्केट प्राइस पे करता हूँ और स्वाइप टू बाय करता हूँ, ताकि एग्जीक्यूशन आपको दिखा सकूँ। प्राइस में यहाँ पर देख सकता हूँ कितना रुपये लग रहा है मुझे टोटल। जैसे ही इसको स्वाइप करेंगे, ये देखिए इन्होंने बोल दिया ऑर्डर कंप्लीट। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस पर खरीदा है, तुरंत मुझे मिल गया। ऑर्डर टाइप था बाय, डिलीवरी मार्केट, एवरेज प्राइस था 107 रुपये 15 पैसे, और बाकी सारी चीज़ें। ऑर्डर डिटेल अगर आपको देखनी है तो ये वाला एरो दबा दीजिए एक बार, आपको ऑर्डर की सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑर्डर आईडी क्या था, डे क्या था, सबमिटेड क्या था। अब आप देख सकते हैं व्यू होल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक वॉच लिस्ट है, वापस आप जा सकते हैं। व्यू होल्डिंग्स में जाएंगे तो आपको दिखाई देगी आपकी होल्डिंग्स क्या क्या है। ये देखिए
तो आपकी होल्डिंग्स में फिलहाल आपको ये दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट डिलीवरी का था, क्वांटिटी, एवरेज प्राइस है, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी है वो भी दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इसको यहीं से सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं पूरा बैक आ चुका हूं। अब अगर आपको अपने ट्रेड देखने हैं, आपने क्या खरीदा है, कहाँ होल्डिंग्स है, तो आप ये ट्रेड्स में चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है होल्डिंग्स वाले के अंदर आपको दिख जाएगा कि भाई आपका जो है ऑर्डर क्या था और क्या होल्डिंग में आपको मिल चुका है, क्या आपने ले लिया है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ऑर्डर्स में आप जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया लिमिट ऑर्डर लगाता तो यहाँ पर आपको ओपन ऑर्डर सारे दिख जाते कि भाई आपका ऑर्डर ओपन है या क्या है। यहाँ पर 3 रेगुलर के अंदर आपको एक ऑर्डर दिखाई देता, फिलहाल ये कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट दिखाई दे रहा है, वरना ये वेटिंग में दिखाई देता, पेंडिंग में दिखाई देता। इसके बाद है पोजीशन का ऑप्शन। पोजीशन क्या है वो आपको बता दूं, जब हम इंट्राडे लेते हैं, है ना, इंट्राडे लेते हैं तब यहाँ पर पोजीशन में आपको दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारे होल्डिंग में कभी भी नहीं आता है, वो हमें शाम से पहले निकल कर भागना पड़ता है उससे। तो बस दोस्तों इस तरीके से आप जो है शेयर्स खरीद सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना मुझे कमेंट में कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।